हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग आर्यन एज यानी कि वैदिक एज जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आर्यन का माने क्या होता है। तो देखिए आर्यन लोग जो थे, इन लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से आए थे ये लोग। ठीक है, फिर सेंट्रल एशिया से आए थे। इस कैसे पता चलता है कि सेंट्रल एशिया का जो लैंग्वेज होता है ये आर्य लैंग्वेज होता है। इन लोगों का लैंग्वेज क्या था? आर्य था। इससे पता चलता है कि आर्यन लोग सेंट्रल एशिया से आए थे क्योंकि इसका लैंग्वेज आर्य था। लेकिन इसके बारे में सेंट्रल एशिया, इसके बारे में तिलक जो थे, तिलक इन्होंने कहा कि सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे, ये आए थे आपका आर्कटिक सर्कल से आए थे। कहां से आए थे? आर्कटिक सर्कल से आए थे। और इन्हीं के बारे में फिर आपके दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने कहा कि ये तिब्बत से आए थे। किसने? दयानंद सरस्वती ने कहा कि कहां से आए थे? आर्यन कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। ठीक है, आर्यन का माने क्या होता है? तो आर्यन अपने आप को क्या माना है? सुपीरियर या नोबल रेस। ठीक है, ये जो है सेंट्रल एशिया से दो जगह थे, एक जर्मनी की साइड में चले गए थे और दूसरा इंडिया की तरफ आ गए थे। अब देखिए वैदिक लिटरेचर, वैदिक एज हम लोग पढ़ रहे थे, वैदिक लिटरेचर के बारे में जानना जरूरी है। तो वैदिक लिटरेचर में 4 लिटरेचर है। एक वेद से, वेद्स भी 4 वेद है। उसके बाद ब्राह्मण लिटरेचर, उसके अरण्यक से, उसके उपनिषद है। ये सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। फिर इसके जो कुछ पॉइंट है इसके रिलेटेड उसको भी जानेंगे। तो देखिए 4 वेद में पहला वेद हमारा ऋग्वेद है। 4 वेद में पहला वेद क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में टोटल 128 हिम्स है। हिम्स का मतलब क्या? मंत्र है। ठीक है, आज सबसे ज्यादा हिम्स किसके लिए पढ़े गए हैं? तो इंद्र के लिए पढ़े गए हैं। सबसे ज्यादा किसके? मैक्सिमम हिम्स जो पढ़े गए हैं वो इंद्र के लिए पढ़े गए हैं। इंद्र के पढ़ने का वजह क्या है कि इंद्र जो है गॉड ऑफ रेन कहे जाते हैं। यानी कि उस टाइम जो है ये तो इंडस्ट्री था नहीं, बड़े बड़े कारखाना ये है कि अपना कुछ काम किए, कमा लिए। सब लोग का एग्रीकल्चर पे ही इस टाइम के, इस जमाने में सब लोग एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थे। एग्रीकल्चर से ही काम होता था। उस टाइम बारिश का कब आना कभी जाना, तो इन लोग बंद पड़ा करते थे बारिश के लिए। जब बारिश हो जाए प्रार्थना, तो बारिश से इंद्र के लिए सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए ये जो आपका ऋग्वेद है सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे ओल्डेस्ट वेद है। उसके बाद देखिए इसमें टोटल 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 में से देखिए 2-7 मंडल जो है वो ओल्डेस्ट मंडल है। 2-7 क्या है? ओल्डेस्ट मंडल है, जिसको हम लोग गोत्र या फिर वंशा या फिर मंडल्स या कुल ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, और 1 और 10 जो है वो लेटेस्ट है। 10 में क्या रहता है? पुरुषोक्ता 10 में कंटेन करता है। और फिर थर्ड जो है इसको हम लोग गायत्री मंत्र, जिसमें क्या है तो पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र जो पढ़ा जाता है वो किस मंडल में? तो थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है। इसको गायत्री मंत्र किस लिए पढ़ते हैं? तो सन के लिए पढ़ते हैं। टू प्रेज ऑफ सन, फॉर द प्रेज ऑफ सन, सन को खुश करने के लिए पढ़ते हैं। फिर देखिए इसी में जो आपका ऋषि विश्वामित्र एंड हिज फैमिली जो है उसके बारे में जिक्र हुआ। किसमें? गायत्री मंत्र जो है आपका थर्ड मंडल है उसी में उनके बारे में जिक्र है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगला वेद हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद के बाद सामवेद। चलिए हम लोगों ने ऋग्वेद देख चुका है। ऋग्वेद के बाद हमारा आगे का वेद आता है सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। देखिए सामवेद जो है ये म्यूजिकल नोट्स है। क्या है ये? म्यूजिकल नोट्स है। तो सवाल आ सकता है फिर सेट ऑफ, इसमें क्या है? तो सेट ऑफ ट्यून्स है। ये सेट ऑफ ट्यून्स एज पर सिंगिंग एज पर ट्यून। जैसे सिंगिंग एज पर ट्यून करेंगे इससे क्या होंगे? जो गॉड हैं वो खुश होंगे ज्यादा। ट्यून के हिसाब से अगर हम लोग सिंगिंग एज ट्यून के हिसाब से अगर हम करते हैं कोई काम, आगे जो मंत्र है उसको ट्यून के हिसाब से पढ़ते हैं तो गॉड ज्यादा खुश होंगे। गॉड खुश होंगे तो आपकी बात को ज्यादा सुनेंगे। ऐसा सामवेद में लिखा है। फिर देखिए ये बुक ऑफ मेलोडी, सामवेद को बुक ऑफ मेलोडी कहते हैं। फिर म्यूजिक का ओरिजिनेटेड हुआ जो है म्यूजिक कहाँ से आया है? तो सामवेद से ही आया म्यूजिक। देखिए अब आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद को हम लोग क्या कहते हैं? रिचुअल एंड सेरेमनीज। रिचुअल एंड सेरेमनीज कौन सी करनी है, कैसे करनी है, ये सारा किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है आपका। फिर देखिए यजुर्वेद एक ओनली वेद है, ऐसा एक सिर्फ एक वेद है जो कि प्रोज और पोएट्री
दोनों में लिखा हुआ है। इसमें प्रोज भी है आपका, पोएट्री दोनों किस है इसमें। फिर देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, एक ब्लैक है दूसरे व्हाइट है। ब्लैक को कृष्णा कहते हैं और व्हाइट को शुक्ला कहते हैं। अब फिर देखिए यजुर्वेद से ही ओरिजिनेशन किसका हुआ है, ओरिजिन देखिए मैथ का, एस्ट्रोनॉमी का, एस्ट्रोलॉजी का, यजुर्वेद में ही ये जो आपके बॉक्स टाइप के, स्क्वायर टाइप के जो होते हैं, इसका इसी में जिक्र है, इसका शेप बताया गया इस तरह का। और इसमें जिसमें कि मंत्र पर फूका जाता है, ओम नमः स्वाहा क्या जाता है, जिसको क्या कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, यज्ञ, हाँ यज्ञ होता है, तो वो इसी में है। ठीक है, इसका नाम है यज्ञ वेदिका, यज्ञ वेदिका, इसका नाम यज्ञ वेदिका। यज्ञ वेदिका जहाँ पे यज्ञ किया जाता है उसमें बहुत सारी चीज डाले जाते हैं, जलाए जाते हैं, उसका इसमें फोटो बना हुआ है, इसका जिक्र है। यानी कि पता चला कि मैथ का स्क्वायर कैसा होता है वो सब बताया गया। फिर देखिए साइज में बताया गया ये किस तरह का बनना चाहिए, ऐसा नहीं कैसे वो बना दो टेरा बोका, ऐसा नहीं है। फिर देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है इसमें हिम्स है यानी कि मंत्र है, किस लिए, जिसकी मदद से डिजीज को खत्म किया जाए, यानी कि डिजीज को मारा जा सके, खत्म किया जा सके, डिजीज से फ्री होने के लिए इसमें किसमें मंत्र है, किसमें, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही आयुर्वेद जो कि मेडिकल साइंस पे पहला किताब है, जिसमें अथर्ववेद में ही इसका जिक्र है। आयुर्वेद जो कि फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक किस पे, मेडिसिन पे, मेडिसिन पे पहला किताब लिखा हुआ आयुर्वेद। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, आयुर्वेद का अथर्ववेद से हुआ। फिर मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल जिसमें पूछा जाए मैजिकल मंत्र जो होता है उस किसमें है, या तो जादू टूना का बात, उसमें अथर्ववेद में ही इसका बात है लिखा हुआ। देखिए लीलावती, लीलावती एक बुक है मैथ के ऊपर, लीलावती बुक ऑन मैथ, इसको किसने लिखा था, भास्कराचार्य ने लिखा था। यहाँ तक हमारा वेद का जो लेक्चर है यहाँ तक खत्म होता है। वेद के बाद अब आगे का लेक्चर हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू। गाइस हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ब्राह्मण लिटरेचर में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ब्राह्मण लिटरेचर क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, वेदास का एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण में। इसमें फिर एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया, कैसे किस समय एग्रीकल्चर करना है, क्या चीज का रोपना है। उसके बाद लॉ है, सोसाइटी है तो उसको चलाने के लिए कुछ लॉ भी होना चाहिए, उसका जिक्र है। फिर ट्रेड के कुछ जिक्र है, ट्रेड कैसे करना है। फिर देखिए अरण्यक कहा जाता है, तो अरण्यक कहते हैं वेद और उपनिषद के बीच में ब्रिज कहते हैं। देखिए अरण्यक जो है ये कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मण है, ब्राह्मण लिटरेचर जो है ये कंक्लूडिंग पोर्शन। देखिए वेद तो वेद, चार वेद है मेन इंपॉर्टेंट। अब चार वेद को इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ था, उसको आम आदमी को समझ में मुश्किल था। तो आम आदमी को समझ में आए इसके लिए ये सारे लिटरेचर लिखे गए, 3 लिटरेचर, कि आम आदमी जो है, नॉर्मल आदमी उसको पढ़ सके, जान सके। देखिए तो अरण्य क्या है, कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण का जिक्र नहीं हुआ, थोड़ा सा और खुलासा किया उसका। ये ब्रिज बनता है किसमें, वेदास और उपनिषद के बीच में ब्रिज बनता है। अगर आपको उपनिषद पढ़ना है तो आपको अरण्यक पढ़ना है, अरण्यक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप उपनिषद पढ़िएगा। अरण्यक को फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं। अरण्यक में बोला गया है कि एनिमल का सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारा चीज आपको करना पड़ेगा। फिर देखिए ओल्डेस्ट आपका जो अरण्यक है उसको बृहद अरण्यक इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ओल्डेस्ट अरण्यक कौन है, तो बृहद अरण्यक है। अब हम लोग आते हैं उपनिषद पे। देखिए उपनिषद जो है आपका ये 108 उपनिषद है। इसका मीनिंग होता है कि टू सिट नियर द फुट ऑफ गुरु इज पाथ ऑफ नॉलेज, यानी कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको गुरु के फुट के नीचे आपको बैठना पड़ेगा, तो आपको नॉलेज चाहिए। या आजकल के जो आजकल क्या सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं, आजकल में बहुत ज्यादा ये सब चल गया है। मास्टर थोड़ा कुछ बोला, प्रोग्राम बनाता है, चल ठोक देते हैं उसको। ये सब महाबेवकूफी है। अपने टीचर को इज्जत कीजिएगा तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आप आगे बढ़ पाइएगा। जो अपने गुरु को इज्जत नहीं कर रहा वो क्या करेगा फिर जिंदगी में, उसका जीना बेकार है। देखिए उपनिषद जो है, उपनिषद जो है कल्मिनेशन ऑफ वैदिक थॉट। कल्मिनेशन मतलब क्या होता है, एंड ऑफ वैदिक थॉट। वैदिक थॉट जो है आपका वो उपनिषद पे खत्म होता है। और मेन थीम इसका ब्रह्मात्मा है, इसका मेन थीम, यूनिवर्सल सोल इसका मेन थीम है। देखिए और जो है अब इसमें आते हैं आगे, शंकराचार्य जो कि केरला के थे और 8th सेंचुरी में जब तक ये हुए थे। कब कहाँ गए थे, केरला। कहाँ गए थे ये जो आपके शंकराचार्य थे, ये आपके केरला के थे और लगभग 8th सेंचुरी AD में। ठीक है, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ अद्वैत दिया, यानी कि नॉन डुअलिज्म का। किसका कंसेप्ट दिया, नॉन डुअलिज्म का अद्वैत ने दिया। फिर शंकराचार्य ने दिया। उसके बाद इन्होंने कमेंटेटरी लिखी,
12 उपनिषद पे कितने कमेंटेटर लिखे? शंकराचार्य ने लिखा। और देखिए नचिकेता, नचिकेता एंड यामा, नचिकेता एंड यामा का जो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ नचिकेता एंड यामा, इसको काठो उपनिषद में मिला है। कहाँ पे? काठो उपनिषद में यामा नचिकेता का स्टोरी है। उसके बाद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडका उपनिषद है, जिस जहाँ से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछते इंपॉर्टेंट उपनिषद कौन है? कौन है? चंडोगी उपनिषद। इंपॉर्टेंट उपनिषद जो आपका है वो आपका चंडोग्नि उपनिषद है। इसको भी आप नोट्स कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा वैदिक लिटरेचर जो है, वेद और वैदिक लिटरेचर उसके सहायक जो खत्म होता है। अब वैदिक लिटरेचर में कुछ और बातें हैं, उससे हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक लेक्चर खत्म होगा, पार्ट 1। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 का बात करेंगे। तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग वैदिक लिटरेचर के बारे में जानेंगे। देखिए वैदिक लिटरेचर में आपका वेदानिया लिखा गया था, जो कि 6 बुक था, जिसका वो लिम्स ऑफ वेद्स कहते हैं। 6 बुक्स में क्या क्या था? शिक्षत है, यानी फेनोटिक। फेनोटिक्स मतलब क्या होता है? ये आपका कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक। फेनोटिक मतलब हाउ टू स्पीक। फेनोटिक मतलब क्या होता है? हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। फेनोटिक मतलब हाउ टू स्पीक। कल्पा, जैसा कल्पा जिसको सेरेमनीज रिचुअल पार्ट्स ऑफ इट को किसमें लिखा गया? कल्पा में लिखा गया। कल्पा में भी आपका सर्व सूत्र का जिक्र है, जो कि फर्स्ट एक्सक्लूसिव बुक ऑन मैथ है। और इसको जो 4 पीपल ने लिखा था, 4 किसने, कितने लोगों ने लिखा था? 4 पीपल ने लिखा था, जिसमें 2 जो है बोधियायन अकटियायन, आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, जिसमें 2 आपको बोधियायन अकटियायन है। निरुक्ता, निरुक्ता जो है ये किताब डील्स करता है इटमोलॉजी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को इटमोलॉजी, इटमोलॉजी ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से है, ये इसको बोलते हैं इटमोलॉजी। इटमोलॉजी का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इस वर्ड्स के कहाँ से ओरिजिन है। फिर व्याकरण, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण आप लोग सब लोग जानते हैं, संस्कृत ग्रामर है। इसका ग्रामर कैसे, किस वर्ड्स को, संस्कृत ग्रामर का मतलब क्या है? किस वर्ड्स को किस तरह जोड़ा जाए ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके, इसमें ग्रामर्स में जिक्र है, व्याकरण में। फिर छंद, ये आपका सी है यहाँ पर, सॉरी, छंदा, छंदा का रूल्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री अगर है तो उसका क्या रूल्स है। फिर ज्योतिष, ज्योतिष के बारे में आप लोग जानते हैं, ज्योतिष फेमस है, तो ज्योतिष भी 6ठा बुक है ये आपके लिए। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म होता है, जहाँ तक हम लोग वैदिक लिटरेचर तक जान चुके हैं। अब इसका कल्चर देखेंगे और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड भी देखेंगे, जो कि आपका 1000 से 600 ईस्वी तक होता है लेटर वैदिक पीरियड। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू एंड हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप भी मेरे साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद लगाइए नारे।